हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसका 7वां लेक्चर जो है वो भी हमारा मोशन चैप्टर से ही होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन ये होते कि कौन कौन से होते हैं, ये तीन होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछला जो लेक्चर 6 है, ये तो 7 लेक्चर चल रहा है ना, 6 लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेशन ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, जो दूसरा जो हम लोग आज लगाने वाले हैं उसमें से ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज जो ये टॉपिक पढ़ने वाले थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें एक ये भी आता है टॉपिक कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। मतलब सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक आएगा इसमें, वो है रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन भी, इसमें जो है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, एक रिवोल्यूशन पीरियड पर हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल जो है वो कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा 3rd नंबर है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर लीनियर डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक लीनियर मोशन है और एक जो है कि सर्कुलर मोशन, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो है हम न्यूमेरिकल करने से पहले जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर, इसके बारे में पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं एक बार कि मतलब मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको पता होगा फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसमें जो v किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब जिसका ये जो फाइनल वेलोसिटी होता है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, जो भी इक्वेशन में उसकी फाइनल मतलब अंत की जो वेलोसिटी होती है, लास्ट वाली वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, ये लास्ट वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। और यू जो होती है इनिशियल वाली वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मतलब शुरू की, मतलब स्टार्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में। और टी जो होता है टाइम होता है, कितना टाइम उसको टेकन कर रहा है, कितना उसको कहीं भी जाने में या फिर कुछ भी करने में। मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अगर कोई कार है वो एक्सीलरेट हो रही है, वो जो है कि एक्सीलरेट हो रही है और v से मतलब u से इनिशियल वेलोसिटी शुरू से जब एक्सीलरेट हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक मतलब इतना कवर कर रही है, इतना मीटर पर सेकंड से ये इतना मीटर पर सेकंड हो रही है। तो मतलब मान लो कि एक क्वेश्चन जैसा कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बस ये बता देता हूँ कौन कौन से इक्वेशन में क्या क्या कहलाता है। इसमें देखो, इस वाली इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, u की मैंने तो बता दी आपको, इनिशियल होता है, t जो होता है टाइम होता है और हाफ a जो होता है एक्सेलरेशन, t और टाइम होता है। इसमें देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सब मैंने बता दिया। v जो है फाइनल, u जो है इनिशियल और a जो है आपका एक्सीलरेशन होता है और s जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर जो है वो पहला न्यूमेरिकल दर्शाया गया है, जिसमें क्या पूछ रहा है कि अ रेसिंग कार जो है कि एट रेस्ट, रेसिंग कार जो है कि एट रेस्ट है, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक रेसिंग कार है वो रेस्ट से एक्सीलरेट होकर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है उसकी 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, कितने समय में, 20 सेकेंड में। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ कार की जो है एक्सीलरेशन बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में कितना जो है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय में जो कार जो है कितनी किलोमीटर या फिर मीटर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। जो पहला है और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कार जो है कि रेसिंग कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है और जो है कि रेस्ट से
कितनी हो जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है 20 सेकंड में। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ये है हमारे पास कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u जिसको हम लोग बोलते हैं वो कितना दिया गया है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब जीरो होगा ना रेस्ट। हाँ, उसके बाद से जो है कि इनिशियल हो गया, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, कहाँ तक यूनिफॉर्मली, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, मतलब फाइनल इसका चला जा रहा है 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, v से, ठीक है। और कितने समय में, इन 20 सेकेंड, टाइम जो हमारा दिया गया है, टाइम ये कितना दिया गया है, t इसको डिनोट करते हैं, ये हमारा दिया गया है 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास u निकल गया और पूछ क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला जो ए पॉइंट है, ए क्वेश्चन नंबर है, वो पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन ऑफ कार पूछ रहा है। एक्सीलरेशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। ए की वैल्यू पूछी है तो अब देखो हम एक इक्वेशन मिलाते हैं कि हमारा कौन से इक्वेशन में जो है कि v भी आ जाए, u भी आ जाए और t भी आ जाए और a भी आ जाए, जिसके मदद से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, u दिया गया ना, तो इस इक्वेशन में देखो u दिया गया है, v भी दिया गया है और a भी क्या दिया गया, a नहीं दिया गया, ठीक है। a तो पूछ रहा है ना, उसके बाद से टाइम जो हमारा दिया गया है, इसका मतलब कि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। v हमारा इक्वेशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी करने के लिए हम क्या करेंगे, बस सिंपली इसको पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो टाइम है वो किस में है, 20 सेकेंड में, ठीक है। और जो हमारा वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड में है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो मतलब ये एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, मतलब मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं इसको, इसको वेलोसिटी को, ठीक है। इसकी वेलोसिटी को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, SI पद्धति सेम कर लेते हैं। तो 144 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, नोट कर लेना कि किलोमीटर पर आवर में अगर कोई भी वेलोसिटी दी गई है या फिर स्पीड ही क्यों ना हो, उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना, जो किलोमीटर पर आवर दिया गया है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में, तो उसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसको करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 144 किलोमीटर पर आवर, हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये इसका टाइम जो है सेकंड में है, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं। अधिकतर हमें यही इक्वेशन में देखने को मिलता है कि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आंसर भी इसमें ज़्यादा आते हैं मीटर पर सेकंड में। सो हम अब शुरू करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जो 144 किलोमीटर आवर को उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, और 8 पंजे 40, 40। अब ये हमारा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद जो है हमारा ये भी निकल गया, ये फॉर्मूला जो है हमारा इस पर रख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, u इज इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है हमारी दी नहीं गई है, ये तो पूछ ही रहा है a। उसके बाद क्या है टाइम कितना है 20 सेकंड, तो a नहीं दिया है, टाइम क्या है 20 सेकंड, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इक्वेशन में अगर आपका वेरिएबल जो नहीं दिया गया होता है, मतलब ABCD जो होता है XYZ, ये सब वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं जो कि 40, 50, 60 जो चीज़ चेंज नहीं होते हैं,
कांस्टेंट वाले को राइट में लिखते हैं और वेरिएबल को लेफ्ट में। तो ये 0 + 20 जो है 0 + a × 20, मतलब कि 0 की वैल्यू तो कोई होगी नहीं, ये हट गया। 2a × 20, a × 20 हमारा किधर आ जाएगा, लेफ्ट में, और राइट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 40। ठीक है, अब इसको आराम से कर लेते हैं सॉल्व। a = 40, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 20। ठीक है, इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 = 4 मतलब 2। ये बताओ एक्सीलरेशन की यूनिट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, या km/h होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर में है, ये मीटर में हमने चेंज किया है, इसको सेकंड में किया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यूनिट इसका 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहला जो हमारा आंसर हमने कर लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया। उसके बाद देखो बी क्या पूछ रहा था हमसे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। हमारा जो कार का डिस्टेंस पूछा था, कितना डिस्टेंस कवर किया है उस समय में, सो हम निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या, हमें तो ए भी निकल गया। अब हमें देखो उस वाले के लिए हमें इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, इक्वेशन हमारे पास 3 है। तो इसमें एस पूछ रहा है ना, एस की वैल्यू हमसे पूछा है, एस क्या होगा। तो एस के लिए हमारे पास इक्वेशन में कौन कौन से हैं, इसमें तो एस दिया नहीं गया है, इसमें एस दिया गया है और इसमें भी एस दिया गया है। तो इन दोनों में से कोई एक लागू करेंगे। अब देखते हैं किस वाले पे ज़्यादा हमारे पास, मतलब जिसमें कि हमारे सारे एस के छोड़कर सारे मौजूद हों, उस वाले इक्वेशन को ले सकते हैं। तो इसमें देखो यू की वैल्यू, एस तो हमें निकालना है, यू की वैल्यू क्या है, दी गई है, टी की वैल्यू भी हमारी दी ही गई है, टाइम 1/2, ए की वैल्यू भी पता है हमें, टी की वैल्यू, मतलब ये वाला इक्वेशन हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें देखो v² दिया गया है, u जो है दिया गया है, 2 क्या है, 2 भी दिया गया है, a क्या है, a एक्सीलरेशन भी हमारा निकाल ही लिया हमने, a निकाल ही लिया, s मतलब ये दोनों में से कोई भी आप लगाओगे सॉल्व हो जाएगा हमारा। सपोज करो मैं पहला वाला लगाता हूँ, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो s = u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमने निकाली थी, u की वैल्यू तो 0 है ना, s से स्टार्ट हो रही है, इंटू t, टाइम कितना लग रहा था हमारा, 20 सेकेंड लग रहा था, प्लस 1/2 इंटू a क्या है, एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, अभी तो निकाला 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर को तो यहाँ पे तो नहीं लिखते ना स्क्वायर, क्योंकि ये तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2 इंटू AT स्क्वायर, ये तो हो ही गया, t टाइम कितना है, 20 था ना, 20 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं, s = 0 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 1/2 इंटू 20, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 20 का स्क्वायर, मतलब s = 20 इंटू 20, मतलब s = 400 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर/सेकंड में इसका सब कुछ था, ऐसा ही पद्धति से तो इसका भी मीटर में हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। देखो मैं इस वाले इक्वेशन से भी निकाल के दिखाता हूँ आपको, यहीं। ठीक है, v यहीं से सेकंड मेथड, ये हमारा कौन सा था, ये फर्स्ट मेथड था। हम सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड जो है हम इस पे करेंगे, v² = u² प्लस 2as पर। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, v की वैल्यू हमने देखा था, हमने मीटर/सेकंड में जो निकाला था वो था 40। ठीक है, 40 मीटर, तो मीटर/सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो गया, u हमारा रेस्ट से शुरू हो रहा था, u मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a हमने तो निकाला ही था 2, उसके बाद से s की वैल्यू दी नहीं गई है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो भी वेरिएबल वाले होते हैं उनको लेफ्ट लिखते हैं और कांस्टेंट वाले को राइट में लिखते हैं। तो वेरिएबल में ये है ना, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, मतलब 2 × 2 = 4s = ये आ जाएगा इधर हमारा 40² मतलब 40 इंटू 40, तो s = कितना हो जाएगा, s = हमारा 40 इंटू 40 अपान, ये हो गया हमारा, नीचे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, 4 × 10 = 40, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 400 मीटर। सो हमारा दोनों आंसर आ गया, यहाँ भी 400, यहाँ भी s = 400 मीटर।
आपके ऊपर होता है। देखो आप बस क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि हमारा किस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, जिसमें कि हमारा एक ना दिया हो और सारे दिए गए हों, उस पर रख के इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये तो पहला क्वेश्चन जिसमें कि हमने तीनों का इस्तेमाल कर लिया, तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके बता दिया। ठीक है। फिर भी हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि a jet plane start running on a straight runway from rest to acquire a final velocity of 720 किलोमीटर। मतलब ये बोला है क्वेश्चन कि एक जेट प्लेन है जो कि स्टार्ट कर रही है अपने रनवे पर, स्ट्रेट लाइन में रनवे है, उस पर फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर। मतलब कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है वो जेट और कहाँ तक पहुँच जा रही है, 720 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रनवे बी 1 किलोमीटर, अगर लेंथ जो है कि रनवे की 1 किलोमीटर हो जाए, एंड द प्लेन बी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, अगर प्लेन जो है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, देन पूछ रहा है ये कि देन कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द जेट प्लेन। मतलब जेट प्लेन की जो है कैलकुलेट एक्सिलरेशन जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है आपसे कि एक जेट प्लेन है जो कि आपकी 0 से शुरू हो रही है और कहाँ तक पहुँच जा रही है, 720 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जा रही है। मतलब u की वैल्यू जो है वो आपकी मतलब स्टार्टिंग जो वैल्यू है 0 किलोमीटर पर आवर है। स्टार्टिंग 0 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्टार्ट 0 से हो रही है और 720 किलोमीटर तक पहुंच जा रही है। मतलब v मतलब फाइनल जो है v इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद से आगे देखो आप 720 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जो है कि v पता चल गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रनवे बी 1 किलोमीटर, अगर लेंथ ऑफ रनवे है, रनवे की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, मतलब s की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर है, लेंथ मतलब जो रनवे होती है ना उसकी लेंथ जो है 1 किलोमीटर है, मतलब कि लेंथ मतलब s डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है, तो एंड द प्लेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जो प्लेन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ जेट प्लेन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ जेट प्लेन, एक्सीलरेशन ऑफ जेट प्लेन मतलब ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है। हम निकाल सकते हैं। हमें पहले क्या करना होगा, हमें अपना इक्वेशन देखना होगा, कि हम किस इक्वेशन से जिसमें कि u हो, v हो, s हो, हम क्या निकाल लें, a की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या हो, इसमें v दिया गया है, u दिया गया है, इसमें भी v दिया गया है, u दिया गया है, पर a निकालना है और t इसमें दो नहीं दिया गया ना, इसलिए इस इक्वेशन को नहीं लेंगे। इस इक्वेशन को देखो आप, इसमें क्या है, s जो है हमें दिया गया है ये, और u भी दिया गया है। ठीक है। और t टाइम नहीं दिया गया है, और यहाँ पे a भी नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया, मतलब इस इक्वेशन में भी 2 नहीं दिए गए हैं। अगर 2 ना दिए गए हो तो उस इक्वेशन को छोड़ दिया जाता है, जिसमें एक ना दिया गया हो उसको पकड़ा जाता है। इसमें देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में v दिया गया है, u दिया गया है, a जो है नहीं दिया गया, s दिया गया है। हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल अब करेंगे। ठीक है। तो अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखना होगा। ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है, 720 किलोमीटर। इसको हमने क्या बताया था, पहले आप बेसिकली इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 720 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट गया आपका 40 बार में। ठीक है। और इसको ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। 1 किलोमीटर को कितना लिख देंगे मीटर में, 1000 मीटर। ये निकालना है, ये फार्मूला हमने रखा है। ठीक है। तो अब लिखते हैं v की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, u यहाँ हो गया, प्लस 2a तो हमें निकालना है, s हमारा जो है 100 मीटर दिया गया है। अब आगे करते हैं इसको। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी
वेरिएबल है उसको लेफ्ट में लिख दो और जो कांस्टेंट है वो राइट में चला जाएगा। तो वेरिएबल ये तो 0 0 कट गया, मतलब 0 है, ये 2a इंटू 100 मतलब 2a इंटू 1000 सॉरी इज इक्वल टू 200 ये स्क्वायर है मतलब इंटू 200 दो बार। तो ये a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपान ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 1000 3 0 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल मतलब ये बचा 20 और ये 20 किस चीज़ में होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, सो अभी यहाँ तक हमें समझ में आ गया, हमें a की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हमने a की वैल्यू निकाल लिया इजीली, समझ में आ रहा है आपको, यही है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और जो है हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो हमारा एक और क्वेश्चन ये है कि जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि दीपा एक्सिलरेट हर स्कूटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 45 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। दीपा जो है अपनी स्कूटी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेशन के साथ 18 किलोमीटर पर आवर से 45 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड में पहुंचा दे रही है। तो कैलकुलेट द एक्सिलरेशन, पहला जो है एक्सिलरेशन पूछ रहा है और दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन दैट टाइम, उसी समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी बताइए। सो हम लोग निकालते हैं। सो इसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड का जो है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमें कितना दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा अगला दिया गया है वही v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको जो टाइम लग रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद क्या हमसे पूछ रहा है, जो पहला पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है ना कि एक्सिलरेशन a पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस s पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा इक्वेशन जिसमें कि v हो और u हो और t हो और हमें निकालना हो a निकालना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं जिसमें कि ये पहला ही देखो v है u है और t है, इसमें a मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ईजिली इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v की वैल्यू कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर ध्यान देने वाली वही बात है कि ये जो हमारी वेलोसिटी है वो किस में है किलोमीटर पर आवर में और टाइम किस में है 5 सेकंड में। तो इसको किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो u जो है कितना हो गया मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और v जो हो जाएगा 45 इंटू 5/18 मतलब ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो ये लगभग 6 किससे कट जाएगा, ये 9 से, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 5 25/2 मतलब हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब v की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये v की वैल्यू हमारी 12.5 मीटर पर सेकंड और t जो है सेकंड में इतना दिया गया। तो a इक्वल टू अब इसको पुट कर देते हैं वैल्यू, v की वैल्यू 12.5 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है u की वैल्यू हमारी है 18 मतलब कि इधर मीटर पर सेकंड में 5 है प्लस a तो दिया नहीं गया है, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट में कांस्टेंट वो राइट में, मतलब 5 प्लस 5a इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 12.5 माइनस 5 हो जाएगा ना, ये माइनस आ जाएगा इधर आ जाएगा, प्लस है इसके आगे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ये किधर जाएगा इधर, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू 7.5 हो गया घट के, तो a इज इक्वल टू 1.5 और एक्सिलरेशन जो होता है किस में होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो हमारा ये निकल गया। उसके बाद ये हमारा पहला तो निकल गया ना, पहला निकल गया हमारा और दूसरा क्या पूछ रहा है s पूछ रहा है। तो s के लिए हम क्या कर सकते हैं,
एस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एस के लिए ये है फार्मूला और ये है, तो जिसमें देखेंगे कि हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है उसको लेंगे, जिसमें दो मिले और ना मिले उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसमें देखते हैं एस इजिकल टू क्या है, यू टी, यू तो वैल्यू दी गई है, टी भी हमारे पास पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, मतलब ये चला जाएगा। इसको देखें तो भी हमारे पास पता है, यू पता है, ए भी पता है, एस नहीं पता है, मतलब इसमें भी एक नहीं पता है, मतलब इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। सो हम करते हैं दोनों मेथड से। हमारा पहला जो है आपके ऊपर यूज़ करने के ऊपर है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड वाला है उसमें क्या निकालना है, एस की वैल्यू। सो हम पहला रखते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली बात ये कि हमें कोशिश करना होता है ये बात कि जिसमें सिंपल हो, जिसमें वेरिएबल एक तरफ दे दिया गया हो, उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि इसका यूज़ करें, इसका कम यूज़ करें आप, क्योंकि ये पहले एस की वैल्यू दी गई है, एस इजिकल टू इतनी, मतलब ये एस पहले दिया गया ना, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, तो इसको यूज़ करो। सो आप इसको चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों करके बताऊँगा आपको, ठीक है। ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड से देख लो आप। हाफ ए टी स्क्वायर हो गया ना, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजिकल टू यू, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू जो हमारी है वो है 5 इंटू टाइम कितना लगा है 5, ये 5। उसके बाद से 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1.5 इंटू टाइम हमारा कितना लगा है 5, इसका स्क्वायर हो गया ना। तो एस इजिकल टू 5 5 जा 25 प्लस 1/2, इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम करते हैं कैलकी से, 1.5 इंटू 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 37.5, 37.5 डिवाइडेड बाई 2। सो इसका हो जाएगा एस इज इक्वल टू 25 प्लस 37.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 पॉइंट आपका हो जाएगा 75, ठीक है। तो 18.75 हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको s इज इक्वल टू इसको 25 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 43.75। ये क्या हो जाएगा, हमारी s की वैल्यू मीटर में आएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, इसके थ्रू भी आ गया। और सेकंड मेथड आप चाहो तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेथड जो है आप ये भी यूज कर सकते हो। आप कोशिश करना कि इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप खुद करने की कोशिश करना इस वाले मेथड से, जो हमारे पास ये है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पर, ठीक है। सो मैं वैसे करता हूँ, अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो इसको वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप इसको करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ना आ रहा है तो इस वीडियो को देख लो, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पर, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास है 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, 5 यहाँ पर रख दिया, प्लस 2, तो जो है हमारे पास 2 है, ये है a की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, ये 1.5 इंटू s तो हमें निकालना है ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको राइट में लिखते हैं। तो इस चीज़ को इधर लिख दो, इस चीज़ को इधर लिख दो। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 से 10 और 10 में 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सॉरी ये s है ना, गलती से मैंने इसको समझ लिया 5। सो अब करते हैं फिर से, करिए यहाँ पे देखो आप 5 5 जा 25 प्लस ये 1.5 इंटू 2 है ना, ये तो 1.5 इंटू 2 मतलब 3 हो जाएगा, 3 ये कितना है s सही है, ठीक है। ये हो गया इधर, अब ये आ जाएगा इधर 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया
156.25, ठीक है। तो हमारा 3s इजिकल टू कितना हो जाएगा, 156.25 -25 कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 3s इजिकल टू 156.25। अब s इजिकल टू कितना हो जाएगा 156.25 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हमें अब क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। तो हमारा कितना निकल गया, इसको आप डिवाइड करोगे ना, इसको आप डिवाइड करोगे तो 43.75 ये है तो मीटर, s इजिकल टू 43.75 मीटर आ गया हमारा, ठीक है। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है बस कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इक्वेशन जो है इसमें हमारे जो है कि 2 न दिए हों तो नहीं लेंगे, अगर एक ना दिया है तो हम इजीली उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो है कि ऐसे हमारा ये हमारा पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा जो है अगला जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमें पढ़ने हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इसमें ये देखो आप कि ये पहले हमें ये जानना है कि मोशन क्या होता है। तो मोशन आपको मैंने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट में जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर टाइम के साथ अगर उसके प्लेस में, उसके जगह में, उसकी स्थिति में, उसके पोजीशन में अगर परिवर्तन हो रहा है, एक टाइम पे यहाँ पे है, दूसरे टाइम पर यहाँ पे है, तो उसे बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, अगर वही जो मोशन है वो सर्कल में हो जाए, वही मोशन क्या हो जाए, सर्कल में हो जाए, किसी एक पॉइंट के जो है कि एक्सिस को लेकर के, पॉइंट को लेकर के उसको घुमाया जाए, तो उसे क्या बोल देंगे कि वो सर्कुलर मोशन है। उसके बाद आप देखो कि अगर वही सर्कुलर मोशन एक जो है कि यूनिफॉर्म हो, मतलब कि एक जो है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमे, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमे, तो उसे बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि मोशन ऑफ an object in a circular path, motion of an object in a circular path with uniform speed के साथ जो है is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो मोशन है हमारा वो यूनिफॉर्म हो, सर्कुलर पाथ पर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना इजीली, तो इसे ही कहते हैं। अब देखो आप, मैंने यहाँ पे ये बोला कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैंने स्पीड यूज किया। मैंने क्या यूज किया, स्पीड। मैंने वेलोसिटी क्यों नहीं यूज किया, अब मैं बता रहा हूँ आपको वेलोसिटी मैंने क्यों यूज नहीं किया। वेलोसिटी जो होता है, पहली बात की वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं, जो उसका जो भी आप समझ लो कि उसका जो वेलोसिटी का जो भी डेफिनीशन होगा, उसमें जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाता है। और ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये जो हमारा होता है इसमें अधिकतर हमें ये डिस्टेंस होता है। चूँकि आप एक पॉइंट आप ये नोट कर लो कि जो हमारा ये समझो, इस डायग्राम के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली। ये देखो, इसमें देखो आप, मैं बताऊंगा कि ये जो अगला टॉपिक है ये मैं कवर कर लूँगा कुछ देर बाद कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग हाउ, मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब इस फोटो को, इस आप रेक्टेंगल को देखो, मान लो कि एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर हम पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं तो यहाँ तक अगर कुछ वेलोसिटी के साथ चलेंगे, बट यहाँ जो एंगल है ना, एंगल पर घूमेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है कि वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में ही होती है।
क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस होता है। तो फिर यहाँ से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इधर यहाँ चेंज हो जाएगी वेलोसिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुड़ेगा तो भी चेंज होगा, यहाँ पे मुड़ेगा वेलोसिटी तो भी चेंज होगा, यहाँ पे मुड़ेगा तो भी चेंज होगा। बट ये गारंटी नहीं है कि ये इसका जो है कि स्पीड चेंज हो। और उसके बाद आप देख सकते हो ये हेक्सागोनल में भी जो है कि इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ कहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बाद ये मुड़ जा रहा है। तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है न कि डिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जगह मुड़ेंगे। ऐसे ही करके अगर पॉइंट्स मिला के ये क्या बनता है, ये सर्कल बनता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो ये सर्कल बना है, ये जो सर्कल बना है इसके एंगल, ये यहाँ तो ऐसे गया, बट इसको जो है मान लो एक आप यहाँ से यहाँ खड़े हो और रस्सी बांध के किसी एक टुकड़े को आप घुमा रहे हो, एक रस्सी में, एक टुकड़े में आप एक रस्सी को बांध के यहाँ से घुमा रहे हो, तो ऐसा एक सर्कल पाथ बन रहा है, ठीक है। तो ये पाथ में जो है आपका, अगर यहाँ और ईंट है, आपने ईंट बांधा है, जो भी टुकड़ा बांधा है, ये जाने की कोशिश करेगा आपका इधर, बट ये जाएगा किधर, ये रस्सी के तने होने के कारण ये जाएगा, ये गोल में घूमेगा, ठीक है। ये गोल में नहीं, वृत्ताकार घूमेगा, ठीक है। तो ये जो वृत्ताकार घूमेगा तो इसमें हर पॉइंट्स पर, हर एक पॉइंट्स पर यहाँ पे एंगल चेंज हो रहे हैं, सो हमारा जो है कि हर एक पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो भी चेंज होगी। इस तरह हमें ये पता चलता है, हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर होता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारी वेलोसिटी होती है कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है, क्योंकि हर पॉइंट पर ये जो होता है चेंज हो जाता है। सो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा अगला जो आता है पॉइंट वो है रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड क्या है, इसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये रिवोल्यूशन पीरियड। तो रिवोल्यूशन पीरियड के बारे में मैं बता दूं कि रिवोल्यूशन 2 वर्ड मिला है यहाँ पे, PRIOD पीरियड जो होता है, जैसे हमारे क्लास में पीरियड होते हैं जिसमें कि टाइम होता है, पीरियड में हमारे टाइम्स होते हैं कि कितने कितने टाइम पर एक एक बेल बजेगा, वैसे ही ये टाइम है, पीरियड को डिनोट किया जाता है टाइम से, ठीक है, TIME टाइम। और रिवोल्यूशन जो होता है ना, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना मतलब रिवॉल्व मतलब घूमना, ठीक है। तो ये घूमना एक सर्कुलर पाथ में जो होता है ना, इसका रिवोल्यूशन पीरियड उसको बोलते हैं कि जो एक चक्कर, एक सर्कुलर पाथ को, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको इस पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन पीरियड। तो ये निकलता कैसे है, कितना निकलेगा, T मान लेते हैं हम। रिवोल्यूशन पीरियड जो होता है वो T होता है, कितना होता है रिवोल्यूशन पीरियड T। इसका पहले हाँ देख लो आप, रिवोल्यूशन पीरियड इज क्या होता है, T होता है, टाइम, क्योंकि ये पीरियड जो होता है ना टाइम होता है, ठीक है। तो ये हमारा T हो गया, इज इक्वल टू, एक सर्कल पर अगर घूम रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका एक रेडियस तो होगा हमारे पास, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस होगा हमारा 2πr, मतलब परिधि, जो इसका जो पेरीमीटर होता है ना, वही क्या होता है सरकमफेरेंस, उसी को क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो भी है टोटल पाथ का डिस्टेंस होगा, तो 2πr, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस हो गया, टाइम का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको स्पीड मान लेते हैं कि हमारी जो कांस्टेंट स्पीड है, इसको चलने में ये कितना लग रही है, इसको कवर करने में कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं हम कि v है। तो हमारा 2πr/v, ये जो हमारा फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2πr/v, ये हमारा हो जाएगा रिवोल्यूशन पीरियड का फॉर्मूला। तो इसको रिवोल्यूशन पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे डिफाइन करते हैं, टू द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले वाले टॉपिक में, इसमें बताया मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में मैंने बताया आपको। तो ये वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि आपका स्पीड भी ले लिया जाए और इसकी जो क्या होगी
सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई आर होगा, अपन v करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो निकलेगा। इसी टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवोल्यूशन पीरियड। तो मतलब होता है इसका डेफिनेशन ये कि द टाइम टेकन by an object undergoing uniform सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन में जो है उसका जो टाइम लिया जाता है, ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन along the circular path, ठीक है, is called revolution period, is called its revolution period। क्या कहलाता है इसका, रिवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग इजीली लगा लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए आसानी से क्या होता है क्या नहीं होता और कैसे निकलता है इसका आंसर। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाया गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये लिखा है कि साइक्लिस्ट गोज अराउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 63। जो एक सर्कुलर ट्रैक पर वो जो है कि साइक्लिस्ट है वो क्या कर रहा है कि वो जो भी है ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस ट्रैवलिंग में उसका जो रेडियस है सर्कल का वो कितना दे दिया गया है, 63 मीटर उसका रेडियस दे दिया गया है। और आगे ये बोला है कि इफ़ ही कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ ट्रैक, अगर वो एक रिवोल्यूशन जो है इसका मतलब एक चक्कर मार रहा है ऑफ द ट्रैक इन 1.5 मिनट, तो उसका कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि जो है कि रिवोल्यूशन पीरियड आपका दे दिया गया है। रिवोल्यूशन पीरियड जो है कि आपका टी जो है वो टी जो है आपका दे दिया गया है, टी इज इक्वल टू वी आपको दे दिया गया है, क्योंकि रिवोल्यूशन पीरियड उसी को तो बोलते हैं जिसमें कि एक जो है कि एक सर्कुलर पाथ को लगाने में चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें कि टी इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 1.5 मिनट, ठीक है। हमारा टाइम भी दे दिया गया है। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, हमारा क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, मतलब स्पीड पूछ रहा है, मतलब इसमें स्पीड पूछा गया है। एज्यूम दैट द साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि जो है कि हमारा कांस्टेंट स्पीड पर ही तो ये वाला रिवोल्यूशन पीरियड जो है कि हमारा वो होता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब इसी पे तो ध्यान देते हैं कि रिवोल्यूशन पीरियड होगा तब होगा कि जब हमारा जो है कि रिवोल्यूशन अलॉन्ग सर्कुलर पाथ में जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी दे दिया गया है आपकी ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब यही होता है कि आपका जो सर्कुलर पाथ है उस पर वो जो है कि सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्मली कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साइकिल हमें निकालना है, ठीक है। हमारा दे दिया रेडियस, तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले निकाले हैं इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमें भी पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 2 पाई आर, ठीक है। और हमारा क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की जगह पर कितना दिया है, 1.5 मिनट, और ये हमारा जो है मीटर में दिया है। तो मीटर के लिए हमारा टाइम किस में होना जरूरी है, मीटर के लिए जो हमारा 1.5 है इसका हमें ज़रूरी है कि ये हमारा रहे सेकंड में, मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 90 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे जो है कि हमारा टाइम की जो है टाइम पीरियड जो दिया है रिवोल्यूशन पीरियड वो कितना हो गया 90, मतलब डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दी गई है 63/90, ये जो है 90 लिख दिया हमने। अब इसको कटा दिया जाए, तो हम इसको अगर कटाते हैं
तो हम पाएंगे कि हमारा टोटल ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 44/10 मतलब ये हमारा आ जाएगा 4.4 मतलब कि स्पीड जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट v, जिसको v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया इस पे। अब देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन भी हमने ये टॉपिक कर लिया, इस टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। उसके बाद जो है हमारा अगला जो है थर्ड पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये डिफरेंसेस जो है बहुत ईजी है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने लिख लिया है पहले ही। तो ये 3 है बस, ये कितने हैं 3 है बस, जिसमें पहला हमारा ये होता है ना कि द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज अ गिवन डायरेक्शन, जो होता है वही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है। जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है ना, जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो हमेशा ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करता है। किस में करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो मूव एलोंग अ सर्कुलर पाथ, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यूनिफॉर्म दोनों है, दोनों मोशन है, बट ये दूसरा वाला जो है वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। ठीक है, ये एक सर्कल, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये जो है कि एक सर्कल बनाता है, तो इसे क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये एक स्ट्रेट लाइन में जो है कि ट्रेवल करता है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, ये लीनियर मतलब होता है सीधा। ठीक है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। ये क्योंकि ये स्ट्रेट में होता है ना, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। और इसमें जो होता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, इसमें जो है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होता है, क्योंकि ये सर्कुलर होता है ना, इसको सीधा जाना चाहिए जहाँ ये मुड़ जाता है, ये सीधा जाना चाहिए। जैसे ये देख लो, इसको अगर ये रस्सी बांधते हो ये जाना चाहिए इधर, बट ये जाता किधर है? ये घूम जाता है, हर एक पॉइंट पर घूमता है। इसलिए क्या है इसमें, इसको क्या बोला गया है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, ये चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, अगला जो है स्पीड, इसमें जो है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो होता है कि स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, मतलब स्पीड और वेलोसिटी रिमेन अनचेंज एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। तो लीनियर वाले में क्या होता है, और ये सर्कुलर है ना, तो लीनियर में क्या होगा कि इसमें जो होगा कि वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसलिए इसका स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा। स्पीड और वेलोसिटी जो होगा ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जबकि और इसमें एक और पॉइंट ये है कि देयर इज नो एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, चूँकि एक ये यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी जो है एकदम बराबर है, तो इसलिए मतलब कि जो फाइनल होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल में से इनिशियल अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों में से घटेंगे, एक दूसरे में बराबर हैं तो जीरो हो जाएगा बाई टी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारी जीरो। मतलब कि इसमें जो है देयर इज नो एक्सीलरेशन, जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होता है ये याद कर लीजिएगा कि नो एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन नहीं होता। बट इसमें क्या होता है ना, ये क्या है, सर्कुलर है, इसमें हर पॉइंट पर चेंज होता है वेलोसिटी, सो इसमें तो होना अनिवार्य है एक्सीलरेशन। देख लो आप लिखा होगा स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड जो इसमें कांस्टेंट हो सकता है, बट ये जो वेलोसिटी होती है ना ये हमेशा चेंज होती है, जैसा कि हमने पिछले वाले में भी देखा था। उसके बाद देखो, बट वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, हेंस इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, हेंस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, हेंस इट इज एन एक्सीलरेशन, हेंस इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन भी होगा, ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, सो
आई होप अगर आप इसको थोड़ा भी बहुत समझे होगे। इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कवर करने वाला हूँ क्लास 9 के जो फिजिक्स है। इसमें लेक्चर 7 में मैंने आपको बताया था कि मैं ये कवर करूँगा, जिसमें न्यूमेरिकल था। ये इन तीनों पे मैंने बता दिया आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो 3 जो है भी है, ये 3 इक्वेशन, इन सब पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसमें ये वाला भी बताया कि वेलोसिटी इज़ कंटिन्यूअसली चेंजिंग, वो कैसे होता है वो मैंने भी बता दिया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि रिवोल्यूशन पीरियड, जो रिवोल्यूशन पीरियड क्या है, इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया। इसके बाद मैंने अभी तुरंत ये भी बताया कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंसेस क्या है, मैंने ये भी बता दिया। सो अगर आई होप अगर आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है तो प्लीज़, मुझे आशा है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आपके लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव रहा, मतलब थोड़ा भी समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, बाय एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।